लिंक को तो समझ गए। लिंक क्या है? किसी एक मशीन की सबसे छोटी इकाई है। अब इस तरीके की छोटी छोटी इकाइयों को, छोटी छोटी लिंक को जोड़ के हम एक कोई फ्रेम बनाते हैं, एक हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, या एक कोई कंबाइंड फॉर्म बना लेते हैं कुछ लिंक को जोड़ के, जिससे कि किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ सम लिंक को हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब इनकी डिटेल भी देखेंगे हम लोग। सबसे छोटी इकाई लिंक हो गई। कुछ लिंक को जोड़ते हैं और एक संयुक्त रूप देते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो लिंकों की संयोजित रूप को काइनेमेटिक चेन कहेंगे। ठीक है, अब काइनेमेटिक चेन में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। किसी जब ये चेन लगाई हमने, 2 3 4 लिंक लगा के कोई चेन बना ली। अब उससे हमें कोई आउटपुट लेना है, तो उस आउटपुट को लेने के लिए हम क्या करेंगे? फिर किसी एक लिंक को एज ए फ्रेम ट्रीट करेंगे। किसी एक लिंक का अपना कुछ अलग पर्पज होगा, किसी एक लिंक का अलग पर्पज होगा, किसी एक लिंक का अलग पर्पज होगा। यानी कि जो भी हमें स्पेसिफिक पर्पज को पूरा करने के लिए हम काइनेमेटिक चेन की विभिन्न कड़ियों को, विभिन्न लिंक को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे, तो जो बन के तैयार होगा उसको बोलेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है। और इन मैकेनिज्म का जो संयुक्त रूप होगा, एक से अधिक कुछ मैकेनिज्म होंगी जो सब मिल के एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे होंगी, उनको बोलेंगे मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे। अब एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? लिंक। लिंक का संयुक्त रूप क्या होगा? काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मॉडिफाइड वर्जन जो किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हो उसको बोलेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से मिला के हम क्या बनाते हैं? मशीन। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को देखते हैं। जैसे कि लिंक है। लिंक क्या हुई? लिंक एक कोई ऐसी रेजिस्टेंट बॉडी है, कोई एक ऐसा दृढ़ पिंड है, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधकता की क्षमता रखता हो, एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के मूवमेंट को या किसी भी प्रकार के बल को, किसी भी प्रकार के पावर को ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता हो। लिंक इज अ रिजिड बॉडी, लिंक इज a resistant body which will capable to transmit motion from one side to another side. लिंक एक कोई ऐसा दृढ़ पिंड है जो बल को एक स्थान से या एक साइड से दूसरे साइड को स्थानांतरित करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, मैंने भी धोखे से मेरे मुंह से निकला था रिजिड बॉडी, फिर हमने तुरंत उसको कन्वर्ट किया था, नहीं, रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड और रेजिस्टेंट में अंतर समझते हैं आप लोग? देखो, रिजिड का एक वो टर्म हो गया कि कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पार्ट अपने शेप को, अपने आकार को कन्वर्ट ना करे जब ऑपरेशन में हो। जबकि रेजिस्टेंट बॉडी ये है कि अपना आकार बदल सकती है लेकिन रेजिस्टेंट रहेगी। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए, पहले के टाइम कुएं से जब पानी खींचा जाता था तो ऊपर 2 पिलर बनाए जाते थे, पिलर के बीच में रॉड डाले जाते थे, रॉड के बीच में पुली डाली जाती थी। ठीक है, उस पुली में एक रोप वे बना देते थे ऊपर, जिसके ऊपर से रस्सी लपेट दी जाती है। रस्सी का एक किनारा पकड़ते थे, दूसरे साइड में बाल्टी बांध देते थे, रिलीज करते थे रस्सी को, बाल्टी नीचे जा रही होती थी, पानी जब भर जाता था उसको खींच लेते थे। तो जो रस्सी है ये भी तो वही काम कर रही है कि आपके हाथ से पावर बाल्टी तक दे रही है। तो रस्सी को एक लिंक कह सकते हैं, लेकिन रिजिड नहीं है, अपनी शेप चेंज कर ले रही है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट अगर ना होती तो आप जैसे ही पावर दे रहे थे
टूट जाती है ना, आपके पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाती है। समझ में आ रही है रेजिस्टेंट और रिजिड में? तो हम कह सकते हैं कि लिंक क्या है, लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी है ना, which capable to transmit the motion from one side to another side, सिंपल साइड में। कितने टाइप की लिंक हो सकती है? अब यहां पर बात करेंगे रिजिड की। लिंक बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है रिजिड लिंक, रिजिड मतलब दृढ़ ना, दृढ़ कड़ी, रिजिड। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से रिजिड हो। रिजिड का मतलब ये है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जब पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो, उससे मोशन को जब ट्रैवल ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके आकार में परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो। कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है बकलिंग हो जाए, ठीक है, या कुछ ना कुछ उसकी शेप चेंज होगी। फिर भी हम मान लेते हैं व्यवहारिक रूप से कि कुछ ऐसी कड़ियां हो सकती हैं जो पावर ट्रांसमिशन के समय उनको रिजिड माना जाएगा। जैसे कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड टू द पिस्टन एंड क्रैंक। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो क्रैंक रोटेट कर रहा होता है, जिससे रॉड होती है, रॉड बस ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही होती है ना, ऐसे ऐसे। ये कहीं टेढ़ी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, पूरी की पूरी मूव कर रही होती है। तो जहां भी ऐसी कोई लिंक आप देखें पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मैकेनिज्म में ऐसी कोई आप लिंक देखें कि ऑपरेशन के समय अपने आकार को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो उन सभी लिंक को रिजिड लिंक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, या और भी आपके नजर में जो भी जा रहा हो, ठीक है, वो सब रिजिड लिंक है। दूसरी आपको फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन है ना। जैसे इंजन से थ्रेसर चला रहे हैं, पानी खींचने के लिए पंप चला रहे हैं, तो इंजन तो आपको ऊपर है, पंप नीचे है। इंजन से पंप को कैसे घुमाया जाएगा? एक पट्टा लगा दिया जाता है, बेल्ट लगा दी जाती है ना। तो बेल्ट क्या है? एक माध्यम हो गया पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए। क्या ये पट्टा आपका रिजिड रहेगा हमेशा? जब पुली पर जाएगा तो राइट हो जाएगा, जैसे पुली रिलीज करेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, फिर अगली पुली पर जाएगा फिर से राउंड हो जाएगा। लचीलापन है उसके अंदर। इस तरीके की कहीं भी आपको एग्जांपल है, कहीं भी कोई लिंक या कोई डिवाइस दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्लेक्सिबल है। तीसरी कौन सी होती है? फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक मतलब तरल कड़ी। फ्लूइड लिंक क्या होती है? फ्लूइड लिंक अपना आकार भी बदल सकती है लेकिन पावर ट्रांसमिट करती है। जैसे हाँ बिल्कुल, हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह में ब्रेक आप लगा देते हैं, एक पूरा पासेज में आपका ऑयल भरा होता है, वो ऑयल पूरा पूरा डिस्प्लेस होता है। हाइड्रोलिक प्रेस मान लीजिए, जैसे ऐसे मान लीजिए करते हैं, एक भैया का सिलेंडर होता है और ये आपको दूसरा सिलेंडर होता है। यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई बेस रख दिया, इस बेस के ऊपर आपको ये हैवी लोड डब्ल्यू रख देते हैं, एक यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन से आपको ये प्रेशर यहाँ से देंगे पी, जब पी देंगे तो ये यहाँ से पूरा का पूरा डिस्प्लेस होगा और इधर की तरफ जाके इस कंटेनर में, ये कंटेनर चारों तरफ अपना प्रेशर देगा, चारों तरफ देगा, तीनों साइड पर फिक्स है, यहाँ भी प्रेशर होगा, तो जब ये प्रेशर होगा तो ये उसको लिफ्ट करेगा। हाइड्रोलिक प्रेस का सिस्टम यही है कि आप यहाँ से कम लोड लगा के हैवी वेट को लिफ्ट कराते हैं। मीडियम क्या हुआ यहाँ पर? ये लिक्विड, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है ना। तो ये जो लिंक हो गई कौन सी हो गई?
फ्लूइड लिंक। ठीक है, सेम आपका ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, कई जगहों पर मिल जाता है। तो ये तो आपकी हो गई लिंक। समझ में आ गई बात लिंक की पूरी। अब आगे बढ़े काइनेमेटिक चेन की तरफ। अब एक चीज हम इसके पहले और जानना चाहेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक लिंक या कहीं पर हमने कहा कि एक से अधिक लिंक को जोड़ा जाता है जिससे कि काइनेमेटिक चेन बनते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन और लिंक के बीच में एक और पार्ट आता है, काइनेमेटिक पेयर, जंक्शन, कनेक्शन। दो लिंक को जब आपस में जोड़ेंगे तो जो कनेक्शन बनेगा, इनके बीच में जो जंक्शन बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? तो यहां पर एक नया टर्म आता है, काइनेमेटिक पेयर। अब देखो एक चीज तो आप क्लियर मान लीजिए यहाँ से कि हम लोग चाहे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के पार्ट की बात किए थे। जहां जहां भी आपको टर्म काइनेमेटिक दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना, अपने दिमाग में एक रेफरेंस सेट कर लीजिए कि हम यहाँ पर गति की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है पेयर। पेयर क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई बुक इस प्लेटफॉर्म पर रख दें तो एक पेयर बन गया ये बीच में। अगर इसी पेयर में मूवमेंट शुरू हो जाए या पॉसिबल हो तो इसको बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर, सिंपल। ठीक है, अब देखा जाए एक लिंक ये भी हो गई, एक लिंक ये है, दोनों लिंक को आपस में रख दिया। ठीक है, अभी तो ज्वाइंट, अगर ये फिक्स कर दे तो ज्वाइंट रहेगा। ऐसे आप दो पार्ट में वेल्डिंग कर दें, ज्वाइंट हो गया। वेल्डिंग ना करके इसमें हम ऐसी व्यवस्था कर दें, कोई एक ज्वाइंट बना दें जो यहाँ से होल बीच में करके एक कोई कनेक्टर डाल दें। ठीक है, तो एक को फिक्स करके ऐसे मूव करा सकते हैं अगर, तो इसको बोलेंगे पेयर हो गया। अगर इसी के बीच में वेल्डिंग कर दें तो क्या हो गया? ज्वाइंट। समझ में आ रही बात? हमें काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के अंदर बात कर रहे हैं तो काइनेमेटिक पेयर की बात करेंगे, यानी कि ऐसे कनेक्शन, दो या दो से अधिक लिंक का एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा कनेक्शन जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होना पॉसिबल हो या प्रपोज हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में चलेंगे काइनेमेटिक चेन पे। ठीक है, काइनेमेटिक चेन के बाद में चलेंगे मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म के बाद में जाएंगे फाइनली मशीन पे। तो हमें लगता है कि काइनेमेटिक पेयर थोड़ा सा अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरा इरेज कर देते हैं काइनेमेटिक पेयर के बारे में। ऐड कर देंगे। काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर दो या दो से अधिक लिंक कंपोनेंट का ऐसा संयुक्त या ऐसा संयोजन, ऐसा कनेक्शन है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो। कनेक्शन ऑफ टू और more link which have relative motion। ठीक है, कंफ्यूजन सही। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होंगे, कभी नहीं भूलेंगे, दो या दो से अधिक लिंकों का संयोजन जो रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो जिनमें या रखता हो आपस में, रिलेटिव मोशन समझी गए हो। तो ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, तो इसको हम लोग विधिवत थोड़ा सा देखेंगे।
क्योंकि आप जहां भी देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाके कहीं ना पेयर होंगे वो, और वो क्या क्या होते हैं, कैसे आप उसको अलग करेंगे, कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको इसके क्लासिफिकेशन को जानना जरूरी है। इसका क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो बेसिकली हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर करेंगे। ठीक है, पहला वाला जो क्लासिफिकेशन होगा उसका आधार होगा रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस लिंक। पहला क्लासिफिकेशन होगा, इसको मानते हैं according to दो कड़ियों का संयोजन अगर है तो इनके बीच में पारस्परिक गति कैसी है, सापेक्ष गति कैसी है, इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कुछ नाम हम लिख रहे हैं, जैसे कि पहले आपका है स्लाइडिंग वेव। स्लाइडिंग का मतलब फिसलना, सरकना, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस अगर फिसल रही है तो स्लाइडिंग वेव है। जैसे कि ये मान लीजिए बुक है, एक लिंक हो गई और ये टेबल हो गई दूसरी लिंक, हम यहाँ पर एक फोर्स लगा के ऊपर वाले को ऊपर नीचे सरका रहे हैं, तो ये हो गया डायनामेटिक स्लाइडिंग वेव। ठीक है, इंजीनियरिंग में और आपका एक टेक्निकल एग्जांपल हो सकता है पिस्टन स्लाइडिंग इनसाइड ऑफ सिलेंडर ड्यूरिंग ऑपरेशन, है ना। पिस्टन क्या करता है, ऊपर टीडीसी नीचे बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी मूव करता है, और जो सिलेंडर की इंटरनल सरफेस होती है इसके साथ में कांटेक्ट बनाए रहता है। तो पेयर कहां पे बन गया, आउटर सरफेस ऑफ पिस्टन एंड इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर, पेयर बन रहा है। किस तरीके का पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है, क्योंकि रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है, स्लाइडिंग नेचर में। क्लियर, तो आपको लीजिए पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, अगला है आपका टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, ऊपर लगा पंखा, एक रॉड है, ठीक है, जहां से ये बांधा गया है, ये इसका मोटर रोटर, ये क्या है, एक ही जगह पर टर्न कर रही है, घूम रही है। एक साइकिल है, साइकिल के आगे वाला पहिया उठा लीजिए, पहिया पकड़ घुमा दीजिए, क्या हो रहा है, जो एक्सेल लगी है एक्सेल के अबाउट टर्न कर रहा है, घूम रहा है। तो सिंपल टर्न करना का मतलब ये घूमना, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर घूम रहा है। क्लियर, टर्निंग पेयर होती है। टर्निंग पेयर में जैसे कि हम कहते हैं कि एक यहाँ पर हमारे को ये लिंक है, इसके बीच में हमने कोई होल बना दिया, एक ये लिंक है, इसके बीच में होल बना दिया, कॉमन होल है, एक दूसरे के आपने सामने रखे और एक पिन डाल दी इसके अंदर। ठीक है, जब पिन डाल देंगे तो एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा सकते हैं, घुमा देंगे। एक कोई ऐसी मान लीजिए और एक कोई ऐसी लिंक, दोनों के बीच में कॉमन होल बना दिया, एक पिन डाल दी। अब इसको पकड़ के इसको घुमा सकते हैं, इसको पकड़ के इसको घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी टर्निंग पेयर हो गया। बस समझ में आई, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर क्लियर है। अब बात करते हैं रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर क्या है, एक साइकिल रोड पर जा रही है अगर, तो टर्निंग पेयर कहां पर है, या रोलिंग पेयर कहां पर है। एक्सेल और पहिए का जो कनेक्शन है इसके बीच में तो टर्निंग है, लेकिन जो टायर और रोड है घूम रहा है लेकिन आगे डिस्प्लेस भी हो रहा है ना, रोलिंग पेयर हो गया।
क्लियर है? रोलिंग पेयर के बाद स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होगा? स्क्रू नाम से ही लग रहा है, एक कोई होल पर ऐसे स्क्रू है, स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स बने हुए स्पाइरल शेप में, इसको पकड़ के टाइट करते हैं या ओपन करते हैं। किसी एक बोल्ट के ऊपर जो नट लगाते हैं, चूड़ियां बनी होती है उसमें स्क्रू शेप में, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो टर्निंग के साथ साथ एक्सियल मूवमेंट भी अगर पॉसिबल हो रहा हो, बात समझ आ रही? टर्निंग तो ऐसे ऐसे हो गई और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एक्सियल डायरेक्शन पर भी ट्रेवलिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे स्क्रू पेयर। अगला आता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल मतलब एक स्फीयर बीच में पड़ा हो, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में टेबल पर एक पेन स्टैंड होता है, स्टैंड में इस तरीके से बना होता है, इसको आप ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं या ऐसे पेन इसे फंसा सकते हैं, है ना? साइन करते समय निकाल लिया, साइन कर लिया, फिर इसे फंसा दिया। तो एक ये जो पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के सरफेस और इसके बीच में एक ज्वाइंट होता है, काइनेमेटिक ज्वाइंट होता है। एक ये सरफेस होगी, एक ये सरफेस, दोनों के बीच में गोला छोटा सा दाना पड़ा होता है, गोला स्फीयर। तो स्फीयर के मीडियम से इसको आप ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं, ऐसे कहीं भी घुमा सकते हैं, हो जाएगा ना? तो इस तरीके के जहां पर पेयर होंगे उसको बोलेंगे स्फेरिकल पेयर, ठीक है। कार में शीशे जो लगे होते हैं साइड से, अब शीशे को ऐसे कर देते हैं, ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो स्फीयर पड़ा होता है, अगर कभी आपने उसको देखा हो, ठीक है, स्फेरिकल पेयर। तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया ये अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन या नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन ए था, अब क्लासिफिकेशन बी में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट between surface of link। पहला वाला हमने क्या देखा कि एक लिंक से दूसरे लिंक के बीच में सापेक्ष गति कैसे हो रही है, इस वाले में देखेंगे कांटेक्ट कैसे हो रही है, ठीक है। एक तो मान लीजिए कि एक ये हुई लिंक है, एक ये लिंक है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। ऐसे मूव करा दें, ऐसे मूव करा दें, कांटेक्ट हो रहे हैं। एक ये हो सकता है कि इसको हम ऐसे रख दें, यहाँ पर ऐसे रोल करा दें, ऐसे रोल करा दें, ऐसे स्लाइड करा दें, है ना? तो कांटेक्ट दोनों में अलग अलग हो रहा है। एक में कांटेक्ट कंप्लीट सरफेस हो रही है, एक में कांटेक्ट सिंपल से एक लाइन पर बन रहा होगा, नहीं बन रहा एक लाइन, तो ये कांटेक्ट में अंतर है। तो इनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो दो टाइप के होंगे, एक होगा लोअर पेयर, एक होगा हायर पेयर। सरफेस का जो कांटेक्ट है, जो लिंक के कांटेक्ट जो होंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सरफेस कांटेक्ट होगा या लाइन कांटेक्ट होगा। सरफेस कांटेक्ट को आप एरिया कांटेक्ट भी कह सकते हैं, कंप्लीट एक एरिया कांटेक्ट बना रही है। जैसे एक मान लीजिए कोई ऐसे ब्लॉक है, सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक क्यूब रख दिया, ठीक है। ये मान लीजिए लिंक 1 और ये वाला लिंक 2 है, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, साइड से देखा से एक दूसरे के ऊपर दिखे, तो कांटेक्ट कितना बन रहा है, इसके पूरा ये सरफेस जो है, ये पूरी सरफेस एरिया कांटेक्ट बना रहा है। तो जहां भी लोअर पेयर होगा, लोअर पेयर में हमेशा सरफेस कांटेक्ट बनेगा,
या इसी को एरिया कॉन्टैक्ट कह देंगे। ठीक है, जबकि हायर पेयर में लाइन कॉन्टैक्ट होगा या इसी को पॉइंट कॉन्टैक्ट भी कहेंगे। एक कोई बॉल किसी फ्लैट सरफेस पे पड़ी है तो सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टैक्ट बना रहा होगा, वहीं पर एक कोई सिलेंडर किसी सरफेस पे पड़ा है तो लाइन कॉन्टैक्ट बना रहा होगा। पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट अगर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हायर पेयर। एरिया या सरफेस कॉन्टैक्ट जहां पर बनेगा तो उसको बोलेंगे लोअर पेयर। कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, सरफेस कॉन्टैक्ट, क्योंकि पिस्टन जब गोल होता है, सिलेंडर की भी सरफेस गोल होती है तो पूरा चिपक जाता है ना, इससे पूरी सरफेस कॉन्टैक्ट चिपकी रहती है। अभी हम वहां पे पहुंचे तो सरफेस कॉन्टैक्ट या एरिया कॉन्टैक्ट से बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सरफेस का मतलब बहुत बड़ा एरिया, तो इसको हम हायर क्यों नहीं कह रहे, लोअर कह रहे हैं, है ना। जबकि हायर पेयर में हम कह रहे हैं सिर्फ एक बिंदु बन रहा होगा तो ये तो बहुत कम हुआ, तो इसको हमें लोअर पेयर कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिमाग में कॉन्सेप्ट अपना बैठा लीजिए कि यहाँ पर उल्टा ही कॉन्सेप्ट लगाना। हायर पेयर जहां भी होगा पॉइंट बनाएगा या लाइन बनाएगा, ठीक है। लोअर पेयर जहां भी होगा सरफेस बनाएगा या एरिया कवर पूरी कर रहा होगा। हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे दिव्या पूछ रही है कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, तो पिस्टन भी सर्कुलर है, सिलेंडर भी सर्कुलर है, दोनों ही मेटिंग सरफेस, मेटिंग मतलब मिलने वाली दो सतहें अगर सिमिलर हैं तो वो सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट ही बनाएंगे। सर्कुलर से सर्कुलर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, फ्लैट से फ्लैट कॉन्टैक्ट हो रहा है तो सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। जैसे कि ये बुक का सरफेस फ्लैट है, ये भी सरफेस फ्लैट है, तो ये सरफेस कॉन्टैक्ट बन रहा है। सरफेस कॉन्टैक्ट का मतलब लोअर पेयर है। अगर आप जैसे इन्होंने बताया ये ऐसे है, ठीक है, ये इंटरनल सर्फेस सर्कुलर है, इसकी भी एक्सटर्नल सर्फेस सर्कुलर है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कैसे बन रहा है, सरफेस बन रहा है, कंप्लीट कवर कर रहा है ना। तो जहां पे इस तरीके की कॉन्टैक्ट हो, जहां पर पूरा चिपक जाए पूरी सरफेस, इसको बोलेंगे आप लोअर पेयर। सरफेस कॉन्टैक्ट में लोअर पेयर। या आप ऐसे कह लें कि जो सिमिलर बॉडीज होंगी, सिमिलर सरफेसेस का कॉन्टैक्ट जो होगा, सिमिलर सरफेस जो होंगी वो लोअर पेयर होंगी। सर्कुलर से सर्कुलर का कॉन्टैक्ट, फ्लैट से फ्लैट का कॉन्टैक्ट। अब इसके अपोजिट में अगर हम कहते हैं कि डिसिमिलर, यानी कि एक सरफेस फ्लैट हो दूसरी सर्कुलर हो, क्या बन गया ये, हायर पेयर बन गया। जहां पे डिसिमिलर सरफेसेस होंगी वो बन जाएगा तो हायर पेयर। आई थिंक कभी नहीं भूलेंगे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक पेयर यहाँ पर आपको दिखेगा पूरे सब्जेक्ट में कि एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, दोनों के बीच में कॉमन होल बनाया और एक पिन डाल दिया, काइनेमेटिक पेयर बन गया। ये कौन सा सरफेस होगा, मतलब कौन सा पेयर हो गई, नहीं टर्निंग, ये कॉन्टैक्ट क्या आता है, कॉन्टैक्ट नहीं करते, क्यों पॉइंट नहीं बनेगा, होल बनाए हैं सर्कुलर और सर्कुलर पिन डाल रहे हैं। वो सेम वही फिनोमेना कॉन्सेप्ट बना जाएगा पिस्टन और सिलेंडर वाला। भाई सर्कुलर होल बना के पिन डालेंगे, पूरी सरफेस कॉन्टैक्ट बना रहा है ना। जब पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट बनाएगा वो होगा लोअर पेयर। कोई बॉल फर्श पर पड़ी हुई है, पॉइंट से क्यों कॉन्टैक्ट बन रहा है, क्योंकि फर्श काफी फ्लैट है, बॉल क्या है, सर्कुलर है, डिसिमिलर, ठीक है। कोई सिलेंडर सरफेस पे पड़ा है, सिलेंडर सर्कुलर है, सरफेस फ्लैट है। कोई डस्टर किसी टेबल पर रखा हुआ है, डस्टर फ्लैट है, टेबल भी फ्लैट है, सिमिलर। कोई बुक टेबल पर रखी हुई है, दोनों फ्लैट है, सिमिलर। अब आई थिंक भूलना तो नहीं चाहिए, है ना। तो ये आपके हो गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर।
अब तीसरा जो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कनेक्शन। based upon लेकिन पारस्परिक संयोजन कैसा है, पारस्परिक जो जोड़े गए हैं वो कैसे हैं। तो इसमें दो टाइप के मिलेंगे आपको पेयर। एक आपका होगा क्लोज्ड पेयर, दूसरा होगा अनक्लोज्ड या ओपन पेयर। क्लोज्ड पेयर ऐसे होंगे पेयर की दो लिंक इस तरीके से पारस्परिक संबंध रखे हो या पारस्परिक जुड़ाव रखे हो कि अपने ऑपरेशन के टाइम हमेशा जुड़ी रहे, अपने ऑपरेशन के समय हमेशा क्लोज रहे, ओपन ना हो कभी। जैसे पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो चल रहा है, चाहे वो 2 आरपीएम पर चल रहा हो या 200 आरपीएम पर या 2000 आरपीएम पर, उसकी अपनी एक रेंज फिक्स है। टीडीसी से बीटीसी, बीटीसी से टीडीसी के बीच में ही ट्रेवल करेगा, भले उसकी गति बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तोड़ के निकल जाएगा। तो जहां पर इस तरीके के कोई भी पेयर मिले कि उनकी डायरेक्शन, उनका डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित हो और हमेशा कांटेक्ट में रहे, तो ऐसे पार्ट्स को क्लोज्ड पेयर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे पेयर हो सकते हैं जैसे ऊपर से एक को ये पार्ट ने रख दिया, ऐसे ही सहारा दे दिया गाइड से, इसको स्प्रिंग लोडेड नहीं किया, यहाँ पर एक कोई ऐसा रोटेशन वाला पार्ट है, तो अभी तो कांटेक्ट में है। जब इसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो अपनी वेट की वजह से हो सकता है उछलना शुरू कर दे, तो कभी कांटेक्ट में रहेगा, कभी डिसकांटेक्ट भी हो जाएगा, अनकॉन्टेक्टेड फेस में भी चला जाएगा। तो जहां इस तरीके के कंपोनेंट या इस तरीके के संयोजन या पेयर मिले कि जो हमेशा मैकेनिकली कॉन्टेक्टेड ना हो, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कांटेक्ट में हो, और कभी वो संभावना हो कि ये डिसमेंटल भी हो सकते हैं, हट भी सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, तो ऐसे पेयर को आप ओपन पेयर कहेंगे या अनक्लोज्ड पेयर कहेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकली क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि ऊपर एक हमारे राउंड सरफेस से रोटेट करे, ये इसके ऊपर जंप कर रहा होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो जंपिंग इसकी हो सकता है सेपरेट भी हो जाए। अभी तक ओपन है, अब हम कहते हैं कि इसके टॉप पर हमने कोई स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग फिक्स कर दी, तो अब उतना ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि स्प्रिंग एक ऐसी टेंडेंसी रख रही होगी इसको नीचे की तरफ प्रेस करती रहेगी, तो कितनी भी स्पीड होगी हमेशा जुड़ा रहेगा इससे, है ना। तो अब बन गया क्या, मैकेनिकली मींस एक मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ओपन पेयर जो पहले था अब वो क्लोज पेयर रहेगा हमेशा। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक इतना आपका 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है काइनेमेटिक पेयर के, इनको अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी हो तो पूछो, तो मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है।